यू लिखे मतलब यहां पर रोट हो जाता है, तो यू रोट अ लेटर। Hello students, how are you? I hope you will find it healthy. Today's class tense simple past tense. आज का जो क्लास है वो आपका पार्ट 6 जो कि सिंपल पास्ट टेंस से आज आपका स्टार्ट होने वाला है। तो आज का क्लास काफ़ी यूनिक क्लास है। प्रीवियस क्लास में मैं आपको प्रेजेंट क्लास जो आपका प्रेजेंट टेंस है उसका चारों फॉर्म मैं आपको बताया, जिसमें आपका सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस सर आपको मैंने बताया प्रेजेंट टेंस से। आज का जो क्लास है आपका जो कि पार्ट 6 आपका आज आपके पास आ रहा है, जो कि आपका सिंपल पास्ट से बिलोंग कर रहा है। तो सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या बताता है, उच्चारण क्या बताता है, चलिए आज इसको हम लोग समझते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखें, समझे कि आज का क्लास क्या बता रहा है। तो आज के क्लास में टेंस सिंपल पास्ट टेंस मैंने यहाँ पर लिखा, और स्ट्रक्चर जो है वो है सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट के साथ वर्ब टू और ऑब्जेक्ट। काफ़ी छोटा स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू और ऑब्जेक्ट। वर्ब टू जो कि पास्ट टेंस से अपना रिलेशन रखता है, वर्ब टू जो होता है वो सिंपल पास्ट के लिए होता है, तो यहाँ पर वर्ब टू लगाया जाएगा और ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स जिसको हम लोग कहते हैं। ऑब्जेक्ट मतलब अदर वर्ड्स। अगर पहचान का बात करते हैं तो पहचान में यहाँ पर देखिएगा, अगर हिंदी में हम लोग बोलते हैं तो क्या आएगा, लास्ट में या आएगा, ये, ई, आ, ए, था, थी, ये इसका उच्चारण है। जैसे राम गया, तुम सोए, मैं खाया, मैं व्यस्त था। तो इस तरह का जो सेंटेंसेस है हिंदी में, इससे सिंपल पास्ट बिलोंग करते हैं। अब मैं यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल मैं अभी लेने वाला हूँ। देखिए एग्जाम्पल को समझें कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि राम वॉज ब्रेव। यहाँ पर मैंने लिखा पहला एक सेंटेंस में, यहाँ पर अभी एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ कि राम वॉज ब्रेव मतलब क्या होता है कि राम साहसी। ब्रेव का मतलब क्या होता है, साहसी। राम साहसी था, इसका मतलब हो गया राम साहसी था। ये हो गया आपका फर्स्ट एग्जाम्पल। नंबर 2 का अगर बात करें तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि तुम एक पत्र, तुम एक पत्र लिखे। हम इस तरह से एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, और इसका अगर हम इंग्लिश का बात करते हैं, इंग्लिश में यहाँ पर लिख देता हूँ इंग्लिश कि यू लिखे मतलब यहाँ पर रोट हो जाता है, तो यू रोट अ लेटर, यू रोट अ लेटर, क्योंकि राइट का पास्ट फॉर्म होता है रोट। तो यू रोट अ लेटर मतलब तुम एक पत्र लिखे। हम लोग आगे चलते हैं, नंबर यहाँ पर हम लोग 3rd ले लेते हैं कि उसने एक गाना गाया। ये हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कि उसने एक गाना गाया। तो इसको हम लोग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखिएगा उसने एक गाना गाया। मैं इसका इंग्लिश यहाँ पर लिख देता हूँ, उसने एक गाना गाया मान के चलिए। इसको लिखते हैं कि ही सैंग। सिंग होता है गाना और उसका वर्ब टू होता है सैंग। तो यहाँ पर वर्ब टू हम लोग को लेना है, तो ही सैंग अ सॉन्ग, ही सैंग अ सॉन्ग मतलब उसने एक गाना गाया। और एक एग्जाम्पल नंबर 4 जो कि मैं आप लोग के लिए छोड़ने वाला हूँ, ये आपको बताना है कि
इसका अगर हम लोग फिर हिंदी करेंगे तो इसका हिंदी हम लोग कैसे कर सकते हैं, जैसे ही WORKED, ही वर्कड हार्ड। अगर ये एक एग्जाम्पल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ तो आपको ये बताना है कमेंट में कि इसको हिंदी अगर हम लोग ट्रांसलेट करते हैं तो इसका ट्रांसलेट हिंदी इसका क्या हो जाएगा। ही वर्कड हार्ड मैं यहाँ पर लिख के छोड़ रहा हूँ, आपको इसका कमेंट में बताना है कि इसका हिंदी अगर होगा तो क्या होगा। तो आप इस पहचान को, उच्चारण को आप देखते हुए इसका हिंदी को कन्वर्ट करने का आप इसको ट्राई करिएगा। तो आज का क्लास सिंपल पास्ट टेंस पार्ट 6 आपको कैसा लगा जरूर बताएं, और नेक्स्ट पार्ट फिर आपको कुछ नए देखने को मिलेंगे जो कि पार्ट 7 आपके पास आएगा, जो कि पास्ट टेंस से ही आपका बिलोंग करेगा। तो उसके लिए आप वीडियो पर बने रहें, जितने भी वीडियो आ रहे हैं सारे वीडियो को फॉलो करें, देखते रहें, और न्यू वीडियो के लिए आप वेट करें। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, बी हेल्दी एंड टेक केयर, बाय।